हेलो प्यारे बच्चों। चलिए तो आप लोग कैसे हैं? क्या आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए देखिए, ये क्लास 10th का है, ठीक है। प्रश्नावली 9.1। इससे पहले आपको 5 क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है। आज आपको चलेंगे बुआ क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए इसको देखेंगे आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। देखिए करा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखेंगे बुआ, वो फिगर पहले पढ़ेंगे, हम पहले फिगर पढ़ेंगे। एक लड़का है और लड़का की जो बुआ ऊंचाई है इसका, ये कितना लंबा है लड़का? 1.5 मीटर लंबा है लड़का, ठीक है। चलिए और क्या है, और कह रहा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, मान लीजिए बुआ कि ऊंचा एक भवन दे दिए हैं 30 मीटर, ठीक है। हाँ, दूरी पर एक लड़का खड़ा है। चलिए देखिए, इसको मिला दीजिए यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक, कुछ दूरी पर खड़ा है भवन से। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, यानी यह लड़का है, ये अपना आंख से देखता है, ठीक है। शिखर का उन्नयन को पता है तो लोग को कि नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिला दीजिए आप पहले। इसको क्या कीजिएगा आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। और देखना है मतलब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, ये कितना है? ये 30 डिग्री है, ठीक है। क्या कहता है इसमें, फिर सुनिएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी यहाँ है 30 डिग्री। अब कुछ दूर लड़का जो है कुछ दूर यहाँ आवेगा चल करके, ठीक है। तो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर देंगे, ठीक है। ये कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर तक चलकर गया, ठीक है। यहाँ से इतना दूर तक चल के गया, ठीक है। इसका पूछ रहा हुआ कितना चल के गया, बताइए इसका। तो सबसे पहले इसका कार्य करेंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। देखिएगा पहले यहाँ नाम रखेंगे इसको, ए बी, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये क्या हो गया? डी, ये हो गया ई, क्या हो गया? ई, इसको कुछ मान लो ओ। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें है तो बोल दीजिए अभी। हाँ, कहता है 1.5 मीटर एक लड़का लंबा, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन ऊंचा कितना है? 30 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब लड़का बुआ यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई इसका 1.5 था, तो यहाँ भी तो 1.5 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है कि नहीं होगा? तो देखिए अब पूरा ऊंचाई हमको पूरा दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई कितना था? 30 मीटर। पूरा कितना था बुआ? 30 मीटर था, ठीक है। तो कहेगा बुआ कि ए सी का पूरा दूरी था, ए से लेकर सी तक पूरा कितना था? अब निकालना हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो 30 में से क्या करेंगे? 1.5 मीटर जो है घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कितना बचेगा? 28.5 मीटर, ठीक है। क्या बचेगा? 28.5 मीटर बचेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, अब नामकरण देंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या लिखना है? बोलिए। ईडी 1.5 मीटर एक लड़का है, एक लड़का है, ठीक है।
और ए बी की दूरी दिया हुआ है 28.5 मीटर। ठीक है, अब ध्यान देना है, और दिया हुआ है यहाँ पे कोण ई बराबर, कोण ई का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और दिया हुआ है कोण ओ का दिया हुआ है 60 डिग्री। समझे? अब ध्यान देना है, चलना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे ए बी ई में। क्या चलेंगे? ए बी ई में चलेंगे, ए बी ई में चलेंगे बउआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है लंब, ये क्या होगा? आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का है। किसका है? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है? लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे? ए बी बटा, क्या लिख सकते हैं? ई बी लिख सकते हैं, ई बी। क्या लिख सकते हैं? ई बी। अब देखिएगा यहाँ पे है tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। ए बी के मान कितना दिया हुआ है? ए बी के मान दिया हुआ है 28.5। कितना दिया हुआ है? ए बी के मान कितना है? 28.5। ई बी तो हमको कुछ नहीं है, तो ई बी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan 30 मान क्या होता है? 1/√3 होता है। लिखना 28.5 बटा ई बी। ठीक है, अब गुना करेंगे बुआ कि ई बी बराबर 28.5√3। बोले कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब चला समकोण त्रिभुज। पुनः क्या लिखना है? पुनः समकोण त्रिभुज। अभी क्या चलना है? ए बी ओ में। क्या चलेंगे? ए बी ओ में चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी ओ में। चल ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे हम? ए बी बटा, क्या लिख सकते हैं? tan थीटा फिर होगा, tan थीटा बटा क्या होगा? ए बी बटा ओ बी। समझे? तो देखिएगा tan थीटा का मान कितना था? 60 डिग्री। कितना था बुआ? 60। tan लिखेंगे 60 डिग्री। और ए बी का मान कितना? 28 पॉइंट कितना है? 5। और वो भी कुछ है बुआ? वो भी नहीं तो नहीं देंगे। और देखिएगा tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बटा ओ बी। बोलिए ठीक है। अब क्या करेंगे? तीसरा तीसरी गुना करेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, देखिएगा √3 ओ बी बराबर 28.5। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ओ बी बराबर, क्या लिखेंगे? ओ बी बराबर 28.5 बटा √3 लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, हमको ओ बी का मान कितना आ गया होगा? 28.5 बटा √3 आ गया है नहीं, और ई बी का मान आ गया है। देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी आ गया है, और यहाँ से यहाँ क्या आ गया है। बोलिए कोई दिक्कत? सर हमको ओ ई कितना निकलेगा सर, है ना? तो क्या करेंगे? ओ ई बराबर या ई ओ बराबर, है ना? ओ ई लिखना है, ओ ई की दूरी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ओ ई बराबर क्या करेंगे? देखिएगा बड़का में से ए ई में, बी ई में से बी ई, या फिर से बोल सकते हैं ई बी। क्या लिख सकते हैं? ई बी माइनस से लिखते हैं। देखिएगा, लिखिए बी ई माइनस ओ बी। ठीक है, तो देखना है हमको ई बी का मान कितना है? यही ना हो गया बुआ? अरे ई बी या ओ बी वही ना हो गया। तो कितना है? 28.5 √3 माइनस ओ बी का मान कितना है? 28.5 बटा √3। कुछ ना था, बटा में एक एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, क्या लेना है? एलसीएम। इतनों की एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बुआ? अब √3 खत्म हो गया, क्या बचेगा? यहाँ पे 28.5 माइनस ये √3 से √3 क्या हो गया?
खत्म। तो क्या बचेगा बाबू, देखो तो इधर 28.5 बच गया। बोलिए कोई दिक्कत? सर कैसे हो गया सर, कैसे हो गया? सॉरी सॉरी बाबू, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखिए इधर कैसे हो गया। इधर आप लोग देखेंगे इधर बुआ, 28 रूट कितना, 28 पॉइंट कितना है, 5 ना है। हाँ चलिए देखिएगा आगे। देखिएगा क्या करेंगे बाबू, ये दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, √3, ठीक है, एक में भागा देंगे तो क्या √3 होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आएगा कि 28.5 √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 28.5 गुना क्या हो जाएगा, ये दोनों में 3 होगा ना, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, 5 या 15 5 कितने में 1, ठीक है, 8 या 24 सर, 8 या 24 1 25, 25 के 5 कितने में 2 और 3 छो 2 8, कितना हो गया, यानी 85 पॉइंट कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। देखिए इधर क्या बचेगा, इधर यानी 85.5 माइनस √3 से √3 खत्म हो गया, क्या बचेगा 28.5। अब आगे ध्यान दीजिएगा बुआ कि 5 से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। 28 85 में से कितना जाएगा, 28 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे घटा लीजिए आप, 85 में से बुआ 28 जाएगा, कितना बचेगा, हो जाएगा 10 15 में 60 जाएगा, कितना 7 बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया, तो इसको दीजिए कितना हो जाएगा, ये होगा 7 7 में 2 गया, कितना 5 हो गया, कितना बचेगा 57। तो देखिएगा 57 बटा √3, बोले थे √3 बुआ नीचे रूट में नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, इसको हर में करेंगे नहीं, √3 बोलिए ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 57 √3, और √3 में √3 से गुना करेंगे क्या होता है, बोलिए 3, इसको काटेंगे 29 57, यानी कितना आ गया 19√3 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए हमको विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं, इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए।